So hello everyone, welcome back to my channel BSc Road Paper. Today we are going to start a new chapter which is Plant Kingdom. तो आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राचीन समय में किस प्रकार से उनको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए अपन जानेंगे कि द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जिसे ग्रुप कहा जाता है, तो प्लांट किंगडम को किसने दिया था। तो 1894 के अंदर एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट विटेकर 1969 के अंदर, और जो तीसरे साइंटिस्ट आए वो थे कार्ल वोस 1997 के अंदर। और इन्होंने तीनों ने ही मिलकर क्या है किंगडम के बारे में बताया था। तो जनरली धीरे धीरे क्या है, पहले 2 किंगडम आए, फिर 3 किंगडम आए, फिर 5 किंगडम आए, फिर कभी 6 भी हुए थे, लेकिन बाद में क्या किया, 2 किंगडम को मर्ज कर दिया गया और फिर वापस से 5 किंगडम बना दिए गए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितने प्लांट किंगडम होते हैं, तो टोटल 5 प्लांट किंगडम होते हैं। फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। एनिमलिया अलग से पढ़ेंगे अपन एनिमल किंगडम के अंदर। प्लांटी की बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं प्लांट। फंजाई जिसको फफूंद बोलते हैं, इसके अंदर आता है फंगस। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कार्ल लिनस एक साइंटिस्ट थे, उनको कहा जाता है 1735 के अंदर। और इन्होंने जो सबसे पहले किंगडम को क्लासिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने 2 किंगडम के बारे में बताया था जिसका नाम है एनिमल किंगडम और दूसरा है प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर है कि आखिर 5 किंगडम को क्लासिफाई किसने दिया था, मतलब 5 किंगडम के बारे में किसने बताया था। तो हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, ठीक है, इन्होंने ही 1969 के अंदर 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था। ठीक है, अब है ये जो किंगडम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनको क्लासिफाई करना। फिर साइंटिस्ट आए अर्नस्ट हैकेल, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। इन्होंने एक टर्म भी दी थी इकोलॉजी, इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था और इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफाई किया था। 3 किंगडम के बारे में बताया था 1864 के अंदर, और जो टर्म दी थी इकोलॉजी इन्होंने 1866 के अंदर दी थी। अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो वो कौन थे, रामदेव मिश्रा। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसका नामकरण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि आखिर वो किस प्रकार का ऑर्गेनिज़म है, प्लांट है, एनिमल है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इस तरीके से। और जब अपन किसी ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। फिर थे थर्ड साइंटिस्ट कार्ल वोस, जिन्होंने 3 डोमेन्स मतलब 3 किंगडम के बारे में ही बताया था 1997 के अंदर। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक याद करनी है बिल्कुल सीक्वेंस में। ट्रिक है कबड्डी प्ले क्लास आवर ऑफ गर्ल्स सम। ठीक है, ये है ऑर्डर को याद करने का तरीका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो हमारी फाइला है,
सबसे बड़ी जो हमारी टैक्सोनॉमी है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। इसके अंदर फिर आएगा हमारा फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस सीक्वेंस में आपको याद करना है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो दोबारा से किंगडम, फाइलम, एनिमल्स के अंदर जब अपन एनिमल को देखेंगे, डिवीज़न जब अपन प्लांट को देखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है। फिर बात करेंगे कि जो 5 किंगडम दिए गए हैं आखिर उनको किस बेसिस पे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया गया है। वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उस बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है और इनको सब ग्रुप्स के बेस पे भी आगे जाके डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव हैं, और यूकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, सेल वॉल, गोल्गी एब्चरस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाए जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर नहीं पाए जाते, मतलब सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी, गोल्गी एब्चरस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम है, वो है मोनेरा। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ तो आगे जाके उनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे डिवाइड कर दिया गया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन सा है हमारा, प्रोटिस्टा। वही मल्टी सेलुलर को भी सेल वॉल के आधार पे आगे डिवाइड कर दिया गया। तो मल्टी सेलुलर जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती वो है एनिमेलिया, लेकिन जिसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है वो है प्लांट और फंजाई, फंगस। ठीक है।